सो वेलकम इन थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपने पहला और दूसरा पार्ट समझा होगा। तीसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने पहले पार्ट में ना बहुत अच्छी तरीके से वैदिक ट्रेडिशन, तांत्रिक ट्रेडिशन और साथ साथ में पौराणिक ट्रेडिशन के बारे में काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करी थी। अब हम उसी के नेक्स्ट पार्ट पे फिर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अलवार और नेनार जो थे उन्होंने किस तरीके से भक्ति मूवमेंट की शुरुआत करी थी, और साथ में फिर उसी के बीच में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से साउथ के अंदर लोग शिवलिंग की पूजा, यानी कि जो वीर शैव या बासवाना या लिंगियात कम्युनिटी के लोग थे वो बोला करते थे। एक्चुअली चैप्टर पूरा तरीके से भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट पे बेस्ड है। तो भक्ति मूवमेंट साउथ के अंदर इस तरीके का था, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्थ के अंदर भी भक्ति मूवमेंट नहीं था। आपने 8th और 9th क्लास में, 7th क्लास में भी भक्ति मूवमेंट के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है। साउथ में आप लोगों ने अलवार, नेनार के बारे में समझ लिया, और नॉर्थ के अंदर भी उस समय भक्ति मूवमेंट था। ऐसा नहीं था कि लोग हिंदू धर्म के लोग हैं तो सिर्फ शिव की पूजा कर रहे, तो थाली लेके अर्चना कर रहे, आरती कर रहे, ऐसा नहीं था। भक्ति मूवमेंट का कुछ और तरीका भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं नाथ, जोगी और सिद्ध लोग, ये लोग भी शिव की या विष्णु की पूजा करते थे अपने अपने तरीके से, तो इनका भक्ति मूवमेंट अलग था। अब हम बात करने ये जा रहे हैं कि इंडिया के अंदर जिस तरीके से हिंदू धर्म था और उसके अंदर पूजा करने का, भक्ति करने का तरीका अलग था, तो उस तरीके से भारत में सूफी धर्म जो था, सूफी ट्रेडिशन, सॉरी धर्म की बात नहीं हो रही, धर्म तो मुस्लिम धर्म है, लेकिन सूफी ट्रेडिशन किस तरीके से इवॉल्व हुआ, सूफी ट्रेडिशन किस तरीके से बढ़ा और उसने किस तरीके से क्या रूप लिया, भारत में एक नया भक्ति का वेरिएशन बना, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि भारत के अंदर सिंध एक ऐसी प्लेस थी पाकिस्तान के आसपास की, जिसमें सबसे पहले 1711 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक करा। तो पहला गवर्नर था ये सिंध का, जो ऑफ कोर्स उस टाइम पीरियड पे बिलोंग करता था उमैयाद कम्युनिटी से, और उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं, ये पूरी तरीके से पाकिस्तान के आसपास के हिस्सों में इसको दफनाया गया था, और ये वहाँ का बहुत बड़ा योद्धा माना जाता था। अब जब ये यहाँ पे आया, अटैक करा, इसने यहाँ पे शासन करना चालू करा, तो इस तरीके से धीरे धीरे भारत के आसपास के हिस्सों में तुर्क और अफगानियों का एस्टैब्लिशमेंट होना चालू हो गया, और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत के अंदर सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सादिया वंश, लोधी वंश, और उसके बाद तो पूरे भारत के अंदर मुगल डायनेस्टी, अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, ये सारे लोग भारत के अंदर आ गए, और इन सभी लोगों ने, आप देख सकते हो लास्ट यहाँ तक शाह आलम सेकंड तक अगर आप देखो तो भारत के अंदर राज किया था। तो अगर भारत के अंदर राज करा तो आप ये नोटिस करेंगे कि 711 से लेके लास्ट 1760 तक लगभग 1000 साल का टाइम पीरियड, लगभग 1000 साल का टाइम पीरियड, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम लोग ही भारत के अंदर राज करते थे, और वो अफगान से या तुर्क से आए हुए लोग थे जो भारत में राज कर रहे थे। और इस तरीके से इन सारे मुस्लिम कम्युनिटी को चलाता है इस्लामिक लॉ, और इस्लामिक लॉ जो है वो गाइडेड करा जाता है उलमा कम्युनिटी के द्वारा। तो उलमा कम्युनिटी ये कहती है कि पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पर भी इस्लामिक लोग हैं तो इस्लामिक लॉ को माने, और इस्लामिक लॉ को जो कम्युनिटी चलाती है उसे हम उलमा कहते हैं। उलमा मुस्लिम शासकों का वो ग्रुप था जो कोशिश करता है कि वो हमेशा इस्लामिक लॉ को फॉलो करवाए शरिया कानून के अकॉर्डिंग। अब शरिया लोग कौन होते हैं? शरिया वो लोग हुआ करते हैं, आप देख सकते हैं उलामा लिखा हुआ है। उलामा इस्लाम के धर्म के ज्ञाता थे। इस प्रॉपर्टी के संरक्षण होने के नाते वे धार्मिक कानून और अध्ययन के संबंधित जिम्मेदारी निभाते थे। ये शरिया कानून एक ऐसा कानून है जो कुरान शरीफ और हसीद पर आधारित है। हसीद का अर्थ है पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई परंपराएं, जिसके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। तो याद रखना आप लोगों को ये अच्छी तरीके से, ये क्या है दोस्तों? शरिया कानून मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया वो दिशा निर्देश है जो सभी को मानना है, उसे इस्लामिक लॉ कहा जाता है, और यहाँ पे जो उलामा कम्युनिटी है वो इसे फॉलो करवाने की कोशिश करती है। भारत के अंदर इस्लामिक बहुत तेज़ी से फैल रहा था। 711 से लेकर 1760 तक का टाइम पीरियड, ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि इंडिया के अंदर धीरे धीरे जो भारत का सब कॉन्टिनेंट था उसमें हिंदू लोग तो थे, हिंदू भक्ति तो थी, लेकिन साथ साथ में अब इस्लामिक ट्रेडिशन भी आना चालू हो गया, और यहाँ पर एक नया भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया। कन्वर्ट करवाया गया हिंदू लोगों को मुस्लिम्स में, और एक सिस्टम बनाया गया ज़िमी कॉन्स्टिट्यूशन।
जिमी एक सिस्टम बनाया गया जिसमें कहा गया कि जो भारत में मुस्लिम लोग हैं उन्हें किसी प्रकार का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने रिचुअल्स को मान सकते हैं, अपनी तरीके से अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं। लेकिन वही जो मुस्लिम्स लोग थे उनके अंडर में जूइश, क्रिश्चियंस और हिंदू आ गए थे और उनके ऊपर जजिया टैक्स जो था वो इम्पोज कर दिया गया था। और ये कहा गया था कि अगर आपको अपना ट्रेडिशन, अपना लॉ, अपनी भक्ति शुरुआत रखनी है, जारी रखनी है, तो आपको हमें टैक्स देने की ज़रूरत है। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि धीरे धीरे करके जो मुस्लिम्स का डोमिनेंस था इंडिया के अंदर वो बढ़ता चला गया, उनके कल्चर का डोमिनेंस बढ़ता चला गया और धीरे धीरे हिंदू के कल्चर, हिंदू का ट्रेडिशन, हिंदू की भक्ति मूवमेंट वो कम होने लग गई। ठीक है, तो इसलिए आमतौर पर कह सकते हैं कि कुछ कुछ अच्छे रूलर्स भी थे, जैसे कि क्या कहते हैं, एक बार की बात है, बादशाह जो था अकबर, उसने क्या कहते हैं खम्बत, एक गुजरात है, उसने एक पादरी को चर्च बनाने की परमिशन दी थी, तो ये बहुत बड़ी बात है उस टाइम पीरियड पे। दूसरा एक औरंगजेब है, उसने योगी को पैसे दिए थे, गुरु आनंद नाथ, उसने 25 रुपये दिए थे ताकि क्या कहते हैं वो अपने क्या कहते हैं देवता के लिए या अपने गुरु के लिए एक तरीके से मंदिर बनवा सके। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कहीं ना कहीं रैंडमली मिल जाती है, छोटी मोटी, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये राजा लोग अपनी छवि अच्छी दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सही मायने तो ये भी चाहते हैं कि मुस्लिम धर्म ही प्रमोट हो। अब जब धर्म बहुत तेज़ी से, बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ना चालू हो गया ना, तो इसी धर्म के अंदर एक नया धार्मिक ट्रेडिशन इवॉल्व हुआ, उसे सूफी ट्रेडिशन कहा गया। और सूफी ट्रेडिशन अगर आप देखें तो इस्लाम एक अलग चीज़ है और भक्ति सूफी एक अलग चीज़ है। इस्लामिक धर्म के अकॉर्डिंग पैगंबर मोहम्मद के द्वारा कही गई सारी बातें जो कुरान शरीफ में और हदीस में लिखी हुई है, लेकिन साथ साथ में अगर आप देखें तो उनके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं जो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे 5 पिलर है, 5 पिलर में उन्होंने कहा कि हमें डेली सलात यानी कि प्रेयर करने की ज़रूरत है, हमें क्या कहते हैं मोरल प्रिंसिपल अपनाने चाहिए, जैसे किसी की चोरी नहीं करनी है, सभी धर्मों को समान समझना है, और उसके बाद खैरात बांटने की ज़रूरत है, 5 वक्त का नमाज़ पढ़िए, हज की यात्रा ज़रूर करिए, किसी से झूठ ना बोलिए। तो ये पिलर है और ये चीज़ सभी इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग चलते थे। लेकिन धीरे धीरे इन इस्लामिक लॉ के अंदर भी कैटेगरी बढ़ गई। अबू बकर के फॉलोवर को सुन्नी कहा जाने लग गया और अली के फॉलोवर को सिया कहा जाने लग गया। याद रखना आज की डेट में भी मुसलमानों के अंदर भी इस्लामिक लॉ सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे हमारे इंडिया के अंदर कोई शिव की पूजा करता है, कोई गणेश की पूजा करता है, कोई विष्णु की पूजा करता है, कोई हनुमान की पूजा करता है, कोई किसी की देवी की पूजा करता है, पर पूजा तो सारे कर रहे हैं। ऐसे इस्लामिक के अंदर भी सेम ऐसा ही होता है कि कोई सुन्नी का फॉलोवर है, कोई सिया का फॉलोवर है, कोई कुरान शरीफ को मानता है, कोई हदीस को मानता है, कोई किसी हनीफ को मानता है। ऐसे ऐसे अलग अलग यहाँ पे देवता हमें देखने को मिलते हैं। तो सुन्नी, सिया और ख्वाजन करके भी अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। तो सुन्नी के अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हनीफ है, हनीब अली है ना, बहुत सारे मतलब इसमें अलग अलग हिस्से दे रखे हैं, तो इतना हमें डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा फिर हमने इस्लामी के अंदर ये भी देखने की कोशिश करी थी कि यहाँ पे इनके अलग अलग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके हैं। भारत के अंदर एंशिएंट अरब जो थे जब आए थे भारत में, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ये वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं ये आज को थोड़ा सा हटाता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ मेन टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है। हमें इतना समझना है कि अगर क्या कहते हैं जो भी इस्लामिक धर्म के लोग थे जब भारत के अंदर आए थे, तो भाई मंदिर तो पहले से बने पड़े थे। मंदिरों के अंदर इनको अपनी खुद की छवि बनानी थी। इस्लामिक लॉ जब था, इस्लामिक सिस्टम बन रहा था, तो कोशिश यही करी जाएगी कि ये लोग अपने भी स्ट्रक्चर्स को अलग तरीके से बनाएं। तो जहाँ जहाँ पे भी ये लोग रहते थे, इन्होंने अपने अपने तरीके से अलग अलग चीज़ों को बनाया। जैसे कि ज़्यादातर ये लोग कोशिश करते थे कि यहाँ पे मिहराब बनाया जाए, मिहराब बनाया जाए और मीनार बनाया जाए। तो मीनार आप ये देख सकते हो, ये मुन्नार है, ठीक है, और मेहराब जो है, मेहराब वो आपको छज्जा टाइप चीज़ें दिखाई देगी, उसे मेहराब कहा जाता है, छज्जा टाइप चीज़ें। तो जैसा जहाँ जहाँ पे मटेरियल अप्लाई होता चला गया, ये वहाँ पे छत और दूसरी जो बिल्डिंग मटेरियल होते थे वो अलग अलग होते थे, लेकिन ये कोशिश करते थे कि इनके धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए मिहराब और मीनार, ये दो चीज़ें तो इसमें हमें देखने को मिलती थी। अब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोग इनको हम शुरू से ही कहते थे, भारत में ये अलग अलग नाम से पुकारे जाते थे, जैसे तुर्काशा है, तजाकिया है, परशिका है, उसके बाद यहाँ पे शाक और यवन है, मलेच है, इनको हम अलग अलग नाम से भारत में पुकारा करते हैं। ओके, सो ये था पूरी तरीके से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट जो इस्लामिक धर्म से रिलेटेड था। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि सूफिज्म की शुरुआत यहाँ पे कैसे हुई। ये तो पूरे भारत में चल रहा था कि इस तरीके से इस्लामिक लॉ बना, सभी को अप्लाई करना पड़ा था, ठीक है।
सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। वीडियो गैलेक्सी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।